पहाड़ों पे जल प्रलय की त्रासदी क्या होती है देख लीजिए। ये नेशनल हाईवे है, वो नेशनल हाईवे जो मंडी कुल्लू मनाली को जोड़ते हैं और सामरिक लिहाज से इतना महत्वपूर्ण कि जब लेह तक भारतीय सशस्त्र बलों की मूवमेंट करानी हो तो इसी रास्ते से ही संभव हो पाती है। लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से बारिश हुई, लैंडस्लाइड हुई, उसी वजह से व्यास नदी के पास की पूरी सड़क अब बह चुकी है, खत्म हो चुकी है। पीछे देखिए कि कितनी चौड़ी सड़क आपको 2 लेन की नज़र आएगी। लेकिन यहाँ से आगे नेशनल हाईवे बंद है, यानी मंडी से कुल्लू मनाली के जाने वाला ये पूरा रास्ता अब बंद हो चुका है। इस वक्त हम कुल्लू के अंदर ही मौजूद हैं। कुल्लू ज़िले है और प्यास जो साथ से आपको नदी जाती हुई नज़र आएगी, दरअसल ये जो जलधारा है ये व्यास नदी की है। व्यास नदी की जलधारा और बहुत तेज़ी से जब बादल फटे ऊंचाई के इलाकों में, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रोहतांग की और मनाली की, उसकी वजह से जलधारा इतनी तेज़ हुई जिस वजह से ये पूरी की पूरी सड़क बह गई। और अब यहाँ पर लगातार जो काम है वो चल रहा है ताकि इस लैंडस्लाइड के बाद इस रोड को खोला जा सके। जेसीबी समेत अलग अलग मशीनों का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है ताकि जितनी जल्दी हो सके इस रोड को खोला जा सके। और आप देखिए कि जो रोड लगभग 2 लेन की थी, यानी 40 फुट की थी, और अब वो सड़क सिर्फ 5 से लेकर 7 फुट की रह गई है। तो सोचिए, वहाँ तक ये रोड हुआ करती थी, लेकिन अब रोड बंद हो गई है। लगातार NHAI के जो कर्मी हैं वो काम कर रहे हैं और कोशिश इस बात की है कि इस रोड को खोला जा सके। आगे आप देख सकते हैं, आगे जो लगभग 100 मीटर का इलाका है उसके बाद ट्रैफिक चल रहा है और यहाँ से सिर्फ पैदल जाने वालों को ही जाने की इजाज़त है। यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। कुछ श्रमिक हैं, जो स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भाई, कब से ये सड़क बंद है? ये साहब, हम राजस्थान अजमेर से आए हैं। हाँ। और हमारे लंबे ट्रेलर है, हमारे को अटल टनल जाना है। और कितने टाइम से फंसे हुए हैं आप? 3 दिन से फंसे हुए हैं साहब। 3 दिन से आप लगातार यहीं फंसे हुए हैं। हाँ। जो छोटा रास्ता है वहाँ से निकलने का? छोटे रास्ते से हमारी लंबी गाड़ियाँ हैं, वो घूमती नहीं है। घूमती नहीं है। हाँ, टर्न नहीं हो सकता है। तो 3 दिनों से यहाँ फंसे हुए हैं। अटल टनल से आपको क्या लेह की तरफ जाना है? नहीं, हम गुजरात से आए हैं, अटल टनल तक ही जाना हमारे को। अटल टनल तक जाना है। कितनी परेशानी हो रही है भाई यहाँ? बहुत परेशानी तो हो रही है, 3 दिन से खड़े हैं। तो सामान आपका ट्रक वगैरह यहीं पर, या खाना पीना? हाँ जी, इधर ही रखा जी। तो 3 दिन से राजस्थान से आए हुए हैं, गुजरात से आप राजस्थान? गुजरात से लोड करके आए हैं, राजस्थान से। हम वैसे अजमेर के रहने वाले हैं। अजमेर के रहने वाले हैं। गुजरात से इनके जो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स हैं, जो ट्रक्स हैं, वो चल रहे थे। जो यहाँ से एक स्थानीय मार्ग बनाया गया है, लेकिन वहाँ से निकलने की कोई जगह नहीं है। यहाँ से सिर्फ पैदल लोग ही निकल पा रहे हैं। तो ये स्थिति फिलहाल हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ और महिलाएं भी हैं जो पैदल निकल रही हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, कितनी प्रॉब्लम हो रही है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कितनी देर से आप पैदल चल रहे हैं यहाँ पे पहुँच पाए? मैं तो आधा घंटे से। आधे घंटे से हाँ पैदल जी। चल रहे हैं। आप यहीं कुल्लू के रहने वाले हैं? हाँ जी, रायसन के। जी, रायसन के रहने वाले। कितने दिन पहले ये हुआ था? ये 3 दिन पहले। बेटा, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है क्या? हाँ जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। अब भी आधे घंटे से चल रहे हैं? तो अब क्या स्कूल से वापस लौट रहे हैं? नहीं, ट्यूशन गुजर है। वापस लौट रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, पैदल का रास्ता बचा है सिर्फ 5 से 7 फीट का। और यहाँ तक, बिल्कुल जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ तक ही, इससे थोड़ी सी आगे जाएंगे तो हो सकता है हमारा पैर धंस जाए, क्योंकि इसके नीचे जो कटान है उसकी वजह से कोई जगह नहीं रह गई है। तो देखिए, यहाँ तक व्यास नदी आ गई है। नेशनल हाईवे की सतह तक व्यास नदी आ गई है। उस डंपर्स के ज़रिए अब कोशिश इस बात की है कि रास्ते को खोला जा सके, और यही लगातार जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन ये नहीं पता, 3 दिन से गुजरात से ट्रक लेकर आए थे लेकिन फंसे हुए हैं और ऐसी स्थिति नज़र आ रही है। आप क्या यहीं के काम करने वाले हैं क्या? नहीं, काम करने वाले, बस वाले हैं। बस वाले? आपकी बस भी फंसी हुई है? हमारी बस भी फंसी है, यहीं तक आ रहे कितने दिन से फंसी हुई भाई? ये हो गए 2-3 दिन। 2-3 दिन हो गए। कहाँ जाना था आपको? हम तो कुल्लू मनाली चलते हैं, आज तक रायसन तक आ रहे हैं बस। तो वोल्वो की बस नहीं निकल पा रही? वोल्वो तो सब, सारी बसें इधर ही खड़ी है। सारी बसें इधर ही खड़ी? इधर ही है। तो आप ये सोचिए कि वोल्वो नहीं निकल पा रही है, 3 दिन से बसें खड़ी हुई है। और देखिए किस तरीके से जो ये मलबा है डाला जा रहा है ताकि यहाँ पे जो सड़क है वो बनाई जा सके। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो पूरे के डंपर है उसके ज़रिए मलबा को डाला जा रहा है। और ये नहीं पता कि कितने दिनों का वक्त यहाँ पे लग जाएगा। तो देखिए किस तरीके से NHAI का लगातार काम चल रहा है। यहाँ से बस निकलने का कोई भी रास्ता नहीं रह गया है। जब तक इस इलाके को भरा नहीं जाएगा तब तक निकलने की स्थिति नहीं होगी। तो देखिए तस्वीरें न्यूज़ नेशन पे किस तरीके से यहाँ पर मलबा ला करके डाला जा रहा है ताकि सड़क को
बनाया जा सके, लेकिन स्थिति ऐसी है कि अभी कई दिन का समय और लग सकता है। लगातार जो नीचे हैं वो भी कामगार काम कर रहे हैं और कोशिश इस बात की है कि इस नेशनल हाईवे को खोला जा सके। 3 दिन से सोचिए, 3 दिन से इस नेशनल हाईवे को नहीं खोला जा पाया है और यहाँ भी श्रमिक लगातार काम कर रहे हैं। तो मनाली से मंडी जाने वाला रास्ता कुल्लू में नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। बड़ी बसें, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आर्मी की भी बड़ी कॉन्वॉय की मूवमेंट है तो वो भी यहाँ पर नेशनल हाईवे पर कुल्लू में पूरी तरीके से बंद हो गई है। पहाड़ों पे जल प्रलय की त्रासदी क्या होती है देख लीजिए। ये नेशनल हाईवे है, वो नेशनल हाईवे जो मंडी कुल्लू मनाली को जोड़ते हैं और सामरिक लिहाज से इतना महत्वपूर्ण कि जब लेह तक भारतीय सशस्त्र बलों की मूवमेंट करानी हो तो इसी रास्ते से ही संभव हो पाती है। लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से बारिश हुई, लैंडस्लाइड हुई, उसी वजह से व्यास नदी के पास की पूरी सड़क अब बह चुकी है, खत्म हो चुकी है। पीछे देखिए कि कितनी चौड़ी सड़क आपको 2 लेन की नज़र आएगी। लेकिन यहाँ से आगे नेशनल हाईवे बंद है, यानी मंडी से कुल्लू मनाली के जाने वाला ये पूरा रास्ता अब बंद हो चुका है। इस वक्त हम कुल्लू के अंदर ही मौजूद हैं। कुल्लू ज़िले है और प्यास जो साथ से आपको नदी जाती हुई नज़र आएगी, दरअसल ये जो जलधारा है ये व्यास नदी की है। व्यास नदी की जलधारा और बहुत तेज़ी से जब बादल फटे ऊंचाई के इलाकों में, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रोहतांग की और मनाली की, उसकी वजह से जलधारा इतनी तेज़ हुई जिस वजह से ये पूरी की पूरी सड़क बह गई। और अब यहाँ पर लगातार जो काम है वो चल रहा है ताकि इस लैंडस्लाइड के बाद इस रोड को खोला जा सके। जेसीबी समेत अलग अलग मशीनों का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है ताकि जितनी जल्दी हो सके इस रोड को खोला जा सके। और आप देखिए कि जो रोड लगभग 2 लेन की थी, यानी 40 फुट की थी, और अब वो सड़क सिर्फ 5 से लेकर 7 फुट की रह गई है। तो सोचिए, वहाँ तक ये रोड हुआ करती थी लेकिन अब रोड बंद हो गई है। लगातार NHAI के जो कर्मी हैं वो काम कर रहे हैं और कोशिश इस बात की है कि इस रोड को खोला जा सके। आगे आप देख सकते हैं, आगे जो लगभग 100 मीटर का इलाका है उसके बाद ट्रैफिक चल रहा है और यहाँ से सिर्फ पैदल जाने वालों को ही जाने की इजाज़त है। यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। कुछ श्रमिक हैं, जो स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भाई, कब से ये सड़क बंद है? ये साहब हम राजस्थान अजमेर से आए हैं। हाँ। और हमारे लंबे ट्रेलर है, हमारे को अटल टनल जाना है। और कितने टाइम से फंसे हुए हैं आप? 3 दिन से फंसे हुए हैं साहब। 3 दिन से आप लगातार यहीं फंसे हुए हैं। हाँ। जो छोटा रास्ता है वहाँ से निकलने का छोटे रास्ते से हमारी ये लंबी गाड़ियाँ हैं वो घूमती नहीं है। घूमती नहीं है। हाँ, टर्न नहीं हो सकता है। तो 3 दिनों से यहाँ फंसे हुए हैं। अटल टनल से आपको क्या लेह की तरफ जाना है? नहीं, हम गुजरात से आए हैं, अटल टनल तक ही जाना है हमारे को। अटल टनल तक जाना है। कितनी परेशानी हो रही है भाई यहाँ? बहुत परेशानी तो हो रही है, 3 दिन से खड़े हैं। तो सामान आपका ट्रक वगैरह यहीं पर, या खाना पीना? हाँ जी, इधर ही रखा जी। तो 3 दिन से राजस्थान से आए हुए हैं, गुजरात से आप राजस्थान? गुजरात से लोड करके आए हैं, राजस्थान से। हम वैसे अजमेर के रहने वाले हैं। अजमेर के रहने वाले हैं। गुजरात से इनके जो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स हैं, जो ट्रक्स हैं, वो चल रहे थे। जो यहाँ से एक स्थानीय मार्ग बनाया गया है लेकिन वहाँ से निकलने की कोई जगह नहीं है। यहाँ से सिर्फ पैदल लोग ही निकल पा रहे हैं। तो ये स्थिति फिलहाल हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ और महिलाएं भी हैं जो पैदल निकल रही हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, कितनी प्रॉब्लम हो रही है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कितनी देर से आप पैदल चल रहे हैं यहाँ पे पहुँच पा रहे हैं? मैं तो आधा घंटे से। आधे घंटे से हाँ पैदल जी। चल रहे हैं। आप यहीं कुल्लू के रहने वाले हैं? हाँ जी, रायसन के। जी, रायसन के रहने वाले। कितने दिन पहले ये हुआ था? ये 3 दिन पहले। बेटा, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है क्या? हाँ जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। अब भी आधे घंटे से चल रहे हैं? तो अब क्या स्कूल से वापस लौट रहे हैं? नहीं, ट्यूशन गुजर रहे हैं। वापस लौट रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, पैदल का रास्ता बचा है सिर्फ 5 से 7 फीट का। और यहाँ तक, बिल्कुल जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ तक ही। इससे थोड़ी सी आगे जाएंगे तो हो सकता है हमारा पैर धंस जाए, क्योंकि इसके नीचे जो कटान है उसकी वजह से कोई जगह नहीं रह गई है। तो देखिए, यहाँ तक व्यास नदी आ गई है। नेशनल हाईवे की सतह तक व्यास नदी आ गई है। उस डंपर्स के ज़रिए अब कोशिश इस बात की है कि रास्ते को खोला जा सके और यही लगातार जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन ये नहीं पता, 3 दिन से गुजरात से ट्रक लेकर आए थे लेकिन फंसे हुए हैं और ऐसी स्थिति नज़र आ रही है। आप क्या यहीं के काम करने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, काम करने वाले बस वाले हम। बस वाले? आपकी बस भी फंसी हुई है? हमारी बस भी फंसी है, यहीं तक आ कितने रहे दिन हैं। से फंसी हुई भाई? ये हो गए 2-3 दिन। 2-3 दिन हो गए। कहाँ जाना था आपको?
हम तो कुल्लू मनाली चलते हैं, आज तक रायसेन का कार है बस। तो वॉल्वो की बस नहीं निकल पा रही है, छोटी वॉल्वो तो सब सारी बसें इधर ही खड़ी है, सारी बसें इधर ही खड़ी इधर ही है। तो आप ये सोचिए कि वॉल्वो नहीं निकल पा रही है, 3 दिन से बसें खड़ी हुई है। और देखिए किस तरीके से जो ये मलबा है डाला जा रहा है ताकि यहाँ पे जो सड़क है वो बनाई जा सके। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो पूरे के डंपर है उसके ज़रिए मलबा को डाला जा रहा है और ये नहीं पता कि कितने दिनों का वक्त यहाँ पे लग जाएगा। तो देखिए किस तरीके से NHAI का लगातार काम चल रहा है। यहाँ से बस निकलने का कोई भी रास्ता नहीं रह गया है। जब तक इस इलाके को भरा नहीं जाएगा तब तक निकलने की स्थिति नहीं होगी। तो देखिए तस्वीरें न्यूज़ नेशन पे किस तरीके से यहाँ पर मलबा ला करके डाला जा रहा है ताकि सड़क को बनाया जा सके। लेकिन स्थिति ऐसी है कि अभी कई दिन का समय और लग सकता है। लगातार जो नीचे हैं वो भी कामगार काम कर रहे हैं और कोशिश इस बात की है कि इस नेशनल हाईवे को खोला जा सके। 3 दिन से सोचिए, 3 दिन से इस नेशनल हाईवे को नहीं खोला जा पाया है और यहाँ भी श्रमिक लगातार काम कर रहे हैं। तो मनाली से मंडी जाने वाला रास्ता कुल्लू में नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। बड़ी बसें, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आर्मी की भी बड़ी कॉन्वॉय की मूवमेंट है तो वो भी यहाँ पर नेशनल हाईवे पर कुल्लू में पूरी तरीके से बंद हो गई है। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।